एक चीज़ और, आज तक हमने एक ही डायलॉग सुना है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई नहीं जानता। तो आज इस वीडियो में लाइक आपको एक बूंद यूरिन की कीमत भी पता चलेगी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हाय, वेलकम बैक टू चैनल अमोल अग्रवाल। और मैं हूँ आप सबका प्यारा अमोल, और ये एक और स्टोरी टाइम है जहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ अपनी लाइफ से, अपने दिल से आपके दिल तक। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये एक स्टोरी में इनमें चार स्टोरी है। तो ये मेरी फिफ्थ क्लास की स्टोरी है, और बेसिकली क्या था, मैंने फिफ्थ क्लास में अपना स्कूल चेंज किया था। तो जब मैंने स्कूल चेंज किया तो लाइक मैं नए स्कूल में गया था। तो वो जो मेरे पुराने स्कूल से उससे कंपैरेटिवली बहुत बड़ा स्कूल था, है ना। और चीज़ें सब कुछ काफ़ी डिफरेंट थी, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी। तो मैं मतलब मोस्टली हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। तो बेसिकली क्या होता है लाइक, जब मैं वहाँ पर गया तो ये दिवाली के टाइम पे ना वहाँ रंगोली कंपटीशन होता था। अब सिंस रंगोली कंपटीशन था, और जब भी ऐसा कुछ नया नया होता है मेरे को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। तो हमारी वो हाउस एक्टिविटी थी, और ऑब्वियसली कि मैं भी इंटरेस्टेड था उसमें। पर लाइक जैसी मैम सिलेक्शन के लिए आई तो फर्स्ट इंस्टेंट तो उन्होंने मना कर दिया, वो हमारी क्लास से लड़कियाँ ही लेके चली गई लड़कियों को, है ना। पर क्या हुआ लेटर, सिंस उन्हें भी बता रहे था कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइक स्कूल में क्या होता है, जस्ट टू ब्रेक दी आइस, जस्ट जो फर्स्ट मतलब जो सेकंड डे होता है न्यू सेशन का, उसमें ड्राइंग कंपटीशन होता है। तो जब हमारे यहाँ वो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था तो उसमें मैं पहले मतलब जो सेकंड डे था उस वो ही मेरा पहले दिन था। मैं फर्स्ट डे जा नहीं पाया था एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से। तो सेकंड डे ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, उसमें लिटरली मैं फर्स्ट आ गया था। लाइक मैंने उसमें ऑयल पेस्टर की ड्राइंग बनाई थी, और सब बड़े ही उसको सबने बहुत पसंद किया। तो उस वजह से मतलब था सबको पता था कि हाँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो बेसिकली उसके बाद क्या हुआ लाइक, पहले तो मैम ने मेरे को साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरा मन बहुत था, है ना। लाइक वो ऐसी क्लास में आई और पूछा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैंने भी हाथ उठा लिया। फिर उसके बाद लाइक उन्होंने हमारी क्लास में एक लड़की थी उसको लेके वो चली गई, है ना। और लाइक बाकी सेक्शंस वगैरह में देखते हैं, है ना। पर ठीक है, फिर मेरे को थोड़ा तो जब बुरा लगा, पर क्या ही कर सकता है। तो फिर नेक्स्ट मतलब 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मैम ने मेरे को ऐसे ही बुलाया, और मैम ने मुझसे पूछा कि लाइक देखो हमें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लाइक हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा जो रंगोली ड्रॉ कर पाए। तो लाइक ये सब रंगोली तो बना लेंगे, पेंट मतलब कलर वगैरह फिल करना, पर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है। तुम कर लोगे ना, फ्लोर पे ड्रॉ कर लोगे? मैंने कहा हाँ हाँ मैं तो पक्का कर लूँगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली यही होके मैं सेलेक्ट हो गया रंगोली कॉम्पिटिशन के लिए, है ना। तो लाइक मैंने मैंने कुछ डिज़ाइन्स निकाले, कुछ जो मैम थी उन्होंने निकाले, हम लोगों ने मिलके एक डिज़ाइन फाइनलाइज कर लिया। अब मेरे को सिंपल उसको ड्रॉ करना था, और लाइक वही कलर्स वगैरह फिल करवाने थे। तो हम लोगों का इवेंचुअली तो ये प्लान था कि लाइक ड्रॉ मैं कर लूँगा, और कलर्स पहले तो हमने मैम से बोला कि मैम हम ले आएंगे, पर मैम ने कहा कोई नहीं आप मत लेके आना, मैं ले आऊँगी, क्योंकि कहीं पता चले तुम लोग कलर्स लाना भूल जाओ उस दिन, और ये हो जाए, है ना, तो तुम कलर्स ही ना हो, तो इसलिए रहने दो। ठीक है, तो अब आता है कंपटीशन वाला दिन, है ना। पहली सब स्टोरी ये थी कि लाइक कैसे पहले मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट कर, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आता है नेक्स्ट कंपटीशन वाला दिन। तो लाइक बेसिकली ठीक है, कंपटीशन वाले दिन में लाइक मॉर्निंग में लाइक हम जाते हैं, तो उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि दिवाली के आसपास ऐसे ही मतलब फ्री स्टफ था, और पता भी था रंगोली कॉम्पिटिशन लाइक हमारा ब्रेक के बाद से स्टार्ट होना था। तो जस्ट जो कॉम्पिटिशन है उसके स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले क्या हुआ, मैं वॉशरूम गया, है ना। तो लाइक मैं वॉशरूम गया, है ना। मेरी एक और क्लासमेट था वो मेरे साथ वॉशरूम गया। तो लाइक यूरिनल में जैसे हम यूरिन करते हैं, तो क्या वो 2-3 ड्रॉप्स ना मेरे हाथ पे गिर गई। उसने ये देख लिया, है ना। और ठीक है, लाइक मैंने तो नहीं देखा कि वो देख रहा है, उसने देख लिया, और मैं फिर बाहर जाके मैंने हैंड वॉश वगैरह कर लिया। उसको पता नहीं क्या चुल चढ़ी, उसने जाके पूरी क्लास में र्यूमर फैला दिया कि लाइक मैंने वॉशरूम गया, मेरे हाथ पे यूरिन गिर गई और मैंने हाथ नहीं धोए। लिटरली उसने सबको बता दिया, सबको, है ना। और कितनी 30-40 बच्चे थे, हम छोटे छोटे फिफ्थ क्लास के बच्चों में कितना ही दिमाग था, बच्चे वाला टाइप, हम इसको टच नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लिटरली मैंने हाथ धो लिए थे, है ना। पर उस बंदे को पता नहीं क्या चुल थी, और ये सब उसने आधे घंटे पहले किया। अब इसका ड्रामेटिक इफेक्ट ये हुआ कि जो लाइक मेरे साथ जो दूसरी लड़की थी,
वो मैं नहीं मैं टच नहीं कर रही, मैं बोलने नहीं वाली इससे, मैं ये नहीं करने वाली, ये बहुत गंदा है, ये है वो है। मैंने कहा बहन मैंने हाथ धो लिए, मैं तुझे कैसे बताऊँ। उसके मैंने इतनी मिन्नतें की उससे कि सुन ले हमारा कॉम्पिटिशन है, हम हार जाएंगे ऐसे अगर हम टीम वर्क में वर्क नहीं करेंगे। और हमारे लाइक 6 बच्चों का या फिर 4 बच्चों का ग्रुप था, है ना? उसमें से हम ही सबसे बड़े, हम 5th क्लास के थे, बाकी 2 3rd और 4th के एक-एक बच्चा था। तो हमने कहा यार हमें ही तो मेन तो हैंडल तो हमें ही करना है, और मतलब बनाना भी हमें था, देखना भी हम लोगों को ही था। तू क्या कर रही है इन सबको छोड़। फिर मेरे दिमाग चला कि इसको शांत करने का सबसे आसान तरीका है, मैं जाके उसको मैं कहा तू इधर आ और देख। मैंने उसके सामने हाथ धोए, फिर उसको चैन आया कि भाई हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना? पर वो उस बंदे को पता नहीं क्या चुल मची, उसने पूरी उसमें एक अफ़वाह सी फैला दी। अब ये तो हो गया, है ना? इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब मेन कॉम्पिटिशन वाला टाइम आया। अब उसमें सिंस मैंने पहले बताया था कलर्स कौन लाने वाली थी, मैम। हमें तो लाने ही नहीं थे कलर्स। अब वहाँ पर सबसे पहले तो लाइक मैम ने से हमने बोला कि मैम कलर्स, तो मैम का अच्छा कलर्स, ओह अच्छा अच्छा कलर्स कलर्स, मुझे पता नहीं वो भूल गई थी या नहीं, है ना? फिर किसी तरीके से उन्होंने 2 पैकेट सिंपल वो बुरादे वाले कलर्स मँगाए। 2 पैकेट, और लिटरली हमारा जो ब्लॉग था, मैं अभी फ़ोटो अटैच कर दूँगा, काफ़ी बड़ा था। उसमें 2 पैकेट में तो फुल ही नहीं हो सकते उन कलर्स से। वो तो उस समय बताऊँ, उन कलर्स को देख के मेरे को एक ही चीज़ याद आ रही थी, ऊँट के मुँह में जीरा। लिटरली वो इतने कम कलर्स थे कि कहते हैं ना, कहावत है कि ऊँट के मुँह में जीरा, वो बस वो ही मेरे को देख के याद आई। कोइंसिडेंटली या फिर थैंकफुली जो एक वो होते हैं ना, देखो ना हम तो मोरपंखी बोलते हैं, है ना? तो मैं मोरपंखी की बहुत सारी पत्तियाँ ले गया था, क्योंकि मेरे को था कि अगर किसी वजह से ज़रूरत हुई, मोरपंखी वो पिकॉक वाले फेदर्स नहीं, एक पेड़ होता है उसकी उसको हम मोरपंखी बोलते हैं। मैं उसकी यहाँ पर इमेज अटैच कर दूँगा। तो बेसिकली मैं उसकी पत्तियाँ बहुत सारी ले गया था, है ना? तो उसने हमें काफ़ी हद तक बचाया। तो लाइक अब क्या हुआ, ठीक है, लाइक हाँ, उन कलर्स तो पहले तो मैम खुद ही ब्लैंक, फिर उन्होंने जैसे-तैसे हमें वो बुरादे वाले कलर्स, तुम सोचो रंगोली कॉम्पिटिशन जहाँ हमारे जो बाकी ग्रुप वाले थे, कोई ग्लिटर्स ला रहा है ना? कोई वो जो सॉफ्ट चॉक वाले कलर्स होता है वो लेके आ रहे हैं। हमने वो बुरादे वाले कलर्स से बनवाया। अब सबसे पहली तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास कलर्स कम थे, जगह ज़्यादा थी और हमें सब कुछ फिल करना था। वैसे तो है ना कि हम आधा आधा छोड़ देंगे। तो बेसिकली जो रंगोली का डिज़ाइन था वो भी हमने एक पिकॉक वाला ही चूज़ किया था। तो हम ऐसे ही बनाने बैठ गए, लाइक ठीक है, बनाया, किया, है ना? फिर अब क्या करें, क्योंकि हमारा पूरा बैकग्राउंड बचा हुआ था, तो मेरा दिमाग चला कि मेरे पास मोरपंखियाँ रखी है, काम देता है बैकग्राउंड में मोरपंखी फिल कर देता है। एक तो पिकॉक है तो वो हरा-हरा और पिकॉक को एनहांस करेगा। ठीक है, तो हमने यही प्लान बनाया और सेम टू सेम यही काम किया कि बैकग्राउंड में जो था वो मोरपंखी फिल कर दी। तो फिर लाइक ठीक बना दिया, और मैं यहाँ फ़ोटो अटैच कर दूँगा कि ये वाली रंगोली थी हमारी, और वो देखने में अच्छी लगने लगी, मतलब सुंदर लग रही थी, उस समय सबसे सुंदर लग रही थी बाकी उससे, है ना? तो हमें उम्मीद थी कि भाई हम जीत जाएंगे। 4 हाउस तो होता है उसमें, है ना? मैं चारों की रंगोली, मेरे पास फ़ोटोज़ होगी, मैं चारों की अटैच कर दूँगा कि हमारा फर्स्ट तो आ ही जाएगा, फर्स्ट ही आएगा तो सेकंड तो आ ही जाना चाहिए। और कोइंसिडेंटली हम फिर वहाँ से चले गए, फिर हम रिज़ल्ट का वेट करने लगे कि चलो देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट। धीरे-धीरे हम लाइक ठीक है, अब आ रहा है, लाइक एकदम जस्ट छुट्टी होने के जस्ट पहले हमें पता चला कि हम नहीं जीते। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पटेल हाउस हार चुका है और भगत हाउस जो था वो फर्स्ट आया था, और मैं उसकी रंगोली की फ़ोटो अटैच कर दूँगा जो हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी फर्स्ट। लिटरली जो दूसरी है हमारी साइड में जो बन के गांधी वो आती है एक पल को, मेरे को तब भी बिलीव हो जाता है, पर भगत आई उसका कोई रीज़न नहीं पता। उसका उन्होंने जो जजेस थे उन्होंने ये दिया था कि इन लोगों ने एक तो जो होली मतलब होली के वाइट और येलो और रेड कलर शुभ माना जाता है, ये कलर्स यूज़ किया है। इन्होंने सत्या बनाया है, जो कि उन्होंने कोइंसिडेंटली या फिर बोलो कैसे भी उन्होंने सत्या भी उल्टा बनाया था। सत्या बनाया है और लक्ष्मी जी वगैरह के पैर बनाया है, ये और मतलब मुझे तो भगत हाउस की बिल्कुल नहीं पसंद आई थी, है ना? गांधी की फिर भी मेरे को सही लगी थी, पर उन्होंने उसको जिता दिया। तो यही एक स्टोरी थी कि लाइक कैसे पहले वो उसने वो यूरिन का पूरा हल्ला मचा दिया, फिर उसके बाद रंगोली का कंपटीशन हुआ, उसमें कलर्स नहीं, और फाइनली हम हार ही गए। बाय बाय। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हाँ, अगर आप लोगों को ऐसी और स्टोरी टाइम देखनी हो तो प्लीज़ लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और
शेयर भी कर देना। हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ ट्राई करो कि जल्दी-जल्दी इसको जल्दी से लाइक इस मंथ के एंड तक 1000 लोगों की हम फैमिली बन जाए। और और आप बताना आपको और क्या-क्या स्टोरी सुननी है। और हाँ, अगर आपने जो लास्ट स्टोरी थी कि कैसे एक फ़ाइट ने सब कुछ, कैसे छोटी-सी फ़ाइट किसी की जान ले सकती है, वो अगर आपने नहीं सुनी है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे वो स्टोरी शो हो रही होगी, प्लीज़ उसको देख लेना। बाय-बाय, मिलते हैं जल्दी।